Hi everyone, welcome at Mastercam Multiaxis Tutorials and Toolpaths series. This is वीरेंद्र सिंह और Mastercam के अंदर अब तक हमने Mastercam में अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में अलग अलग वीडियोस और उसकी लंबी प्लेलिस्ट बना चुके हैं और अभी एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमने Mastercam के अंदर मल्टी एक्सिस टूल पाथ्स की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं। अब तक हमने Mastercam में मिलिंग, मिल 2D, मिल 3D, लेथ और साथ ही साथ वायर कट और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाई है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल वीरेंद्र सिंह भाटी नाम से गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो जिसका अर्थ है कि आपने हमारा चैनल ज्वाइन करके रखा होगा। हमने ये वीडियो ओनली उन्हीं एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टेड पर्सनस के लिए बनाई है जो कि इसको मल्टी एक्सिस मॉड्यूल को सीखने में एक अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब हमारे YouTube चैनल पर जाकर के जब आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जाने पर आपको मास्टरकैम की मल्टी एक्सिस सीरीज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे, जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए मल्टी एक्सिस की वीडियोस को 1 बाय 1 करते हुए सीख सकते हैं हमारी वीडियोस की मदद से। सो आइए स्टार्ट करते हैं मल्टी एक्सिस की सीरीज़ को 1 बाय 1 करते हुए। सो मल्टी एक्सिस इज जस्ट सिंपल। जैसे ही हम बात करें अगर मास्टरकैम के अंदर मल्टी एक्सिस के बारे में या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के मल्टी एक्सिस के बारे में बात करें तो मल्टी एक्सिस सीखना बड़ा सिंपल है। क्या एक ही रूल है, वो क्या है? लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। पहले चलना सीखें अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो, जिसका अर्थ है अगर आप मल्टी एक्सिस के अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास मल्टी एक्सिस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मल्टी एक्सिस काम कैसे करता है, मल्टी एक्सिस में प्रोग्रामिंग होती कैसे है, मल्टी एक्सिस में एक्सिस कैसे होते हैं, मशीनरीज कैसी कैसी अवेलेबल होती है। जब आपको ये सब पता होगा तो आपके लिए मल्टी एक्सिस की प्रोग्रामिंग करना बड़ा ही इजी और सिंपल हो जाएगा। सो ये सारा सब कुछ आप हमारी मल्टी एक्सिस की सीरीज़ के अंदर समझने वाला है। सो ये हम क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें आप समझने वाला है इस सीरीज़ में। मल्टी एक्सिस के अंदर आप समझने वाले हैं मल्टी एक्सिस का इंट्रोडक्शन, मल्टी एक्सिस की मशीन टाइप्स, आप समझने वाले अलग अलग टाइप के टूल पाथ टाइप, मल्टी एक्सिस की पोजिशंस और प्लेन के बारे में कि कैसे पोजिशन सेट की जाती है, कैसे प्लेन सेट किया जाता है, मल्टी एक्सिस में कंट्रोल क्या होता है, कट पैटर्न कंट्रोल क्या होता है, टूल एक्सिस कंट्रोल क्या होते हैं, टूल टिप कंट्रोल क्या होता है और साथ ही साथ कॉलिजन कंट्रोल और कुछ और एडवांस ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अभी जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हो सकता है आपके दिमाग में आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियोज़ देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि ये मल्टी एक्सिस में ओके कट पैटर्न कंट्रोल क्या होता है, इसका क्या वैल्यू होती है, टूल एक्सिस कंट्रोल क्या होता है, इसका क्या होता है, क्या वैल्यूज़ होती है। और साथ ही साथ हम कुछ रिव्यूज़ करने वाले हैं कि कैसे आप मल्टी एक्सिस के अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, किन ट्रिक्स को यूज़ करना है और कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि एक ही सिंपल कंपोनेंट को आप मल्टी एक्सिस में मल्टीपल किस तरीके से आप बना सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप मास्टरकैम के मल्टी एक्सिस के 50% नॉलेज ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप मल्टी एक्सिस की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको मास्टरकैम के अंदर मिलिंग की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको मिल 2D और मिल 3D दोनों का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको लेथ की प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप लेथ के अंदर नॉलेज नहीं भी रखते हैं तो आप यहाँ पे मल्टी एक्सिस को थोड़ा सा समझ सकते हैं। सो ये हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि ISO के द्वारा बनाया हुआ है, जिसके अंदर इसका क्या रूल है कि हमारे जनरली 3 एक्सिस होते हैं। अभी वो 3 एक्सिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अभी जो 3 एक्सिस होते हैं वो होते हैं हमारे X, Y एंड Z। आर लीनियर एक्सिस, Z एक्सिस इज अलाइन विद द स्पेंडल ऑफ द मशीन, जिसका अर्थ है कि जो Z एक्सिस है वो हमारे टॉप में रहेगा, Y एक्सिस मशीन के ऑपोजिट साइड में और X एक्सिस इस तरह से। ये तो हो गया 3 एक्सिस मशीनिंग। अब हम बात करते हैं मल्टी एक्सिस कि भाई मल्टी एक्सिस क्या हो जाता है। मल्टी एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी इन्हीं एक्सिस के साथ में हमारे और एक्सिस जब ऐड ऑन हो जाते हैं तो वहाँ पे वो काम करता है मल्टी एक्सिस। सो क्या है, ABC आर द रोटरी एक्सिस रोटेटिंग अराउंड एक्स वाई जेड। अब मल्टी एक्सिस कौन कौन से है अभी यहाँ पे हमारे? A एक्सिस, B एक्सिस और C एक्सिस। अब ये जो तीनों एक्सिस हैं ये रोटरी एक्सिस है। A जो है वो हमारा X के अलॉन्ग रोटरी एक्सिस है, B जो है हमारा Y के अलॉन्ग रोटरी एक्सिस है और C जो है वो हमारा Z के अलॉन्ग रोटरी एक्सिस है। अगर आपने कभी देखा होगा जो A एक्सिस जो रहता है वो जनरल हमारा
वीएमसी मशीन पे लगा हुआ अटैचमेंट होता है, वहाँ पे रोटरी एक्सिस ऐड ऑन हो जाती है, पूरा रोटेट करता है। बी जो है हमारा कहीं बार मोस्टली एचएमसी मशीन पे लगा हुआ होता है, जहाँ पे एचएमसी मशीन बी एक्सिस के अंदर टोटली रोटेट करती है। और सी का जो काम रहता है वो हमारा कहीं बार हमारा अटैचमेंट इसके साथ भी हो सकता है, ए के साथ भी और बी के साथ भी हो सकता है। ये मशीन टू मशीन वेरी करता है। अब हम बात करते हैं यू वी एंड डब्ल्यू क्या होता है। यू एंड डब्ल्यू आर द पैरेलल लीनियर एक्सिस अलोंग एक्स वाई एंड जेड, जिसका अर्थ है कि कहीं बड़ी एडवांस मशीन सीरीज अवेलेबल होती है जिसमें यू वी और डब्ल्यू एक्सिस में से भी कोई भी एक एक्सिस हो सकता है, जिसमें जनरली जो मशीन मार्केट में आपको देखने पे कहीं कहीं मिल जाएगी वो कैसी रहती है कि जो हमारा स्पेंडल रहता है, स्पेंडल के आर्म में स्पेंडल में एक आर्म लगा होता है जो कि आपका आर्म बाहर आता है, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट काम करता है वो हमारा काम करता है डब्ल्यू एक्सिस। तो इस तरीके से अगर इंक्रीमेंटल एक्सिस के अंदर कोई भी आपका ऐड ऑन हो रहा है तो वो डब्ल्यू जेड के लिए, वाई के लिए वी और एक्स के लिए यू एक्सिस रहेगा। अगर हम सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए वायर कट मशीन के बारे में बात करें तो वायर कट मशीन में इसी मेथड के कारण हमारे यू एंड वी एक्सिस होते हैं, जिन्हें हम इंक्रीमेंटल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम जो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं या इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है मशीन टाइप की, मल्टी एक्सिस की कौन कौन सी टाइप की मशीनरीज अवेलेबल होती है मार्केट में। आपको सबसे जरूरी है अगर आप मल्टी एक्सिस समझना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता हो। बिल्कुल भी ऐसा थॉट अपने माइंड में ना रखें कि मेरे पास तो मेरी पर्टिकुलर यही मशीन है तो मैं सारा सब कुछ क्यों समझूं, क्यों सीखूं। अगर आपने ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको चीज़ें समझने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मार्केट में मेनली 3 अलग अलग टाइप की मल्टी एक्सिस मशीनरीज अवेलेबल होती है, टेबल टेबल, हेड टेबल और थर्ड होता है हेड हेड। इसके अलावा कुछ कस्टमाइज मशीनरीज भी अवेलेबल होती है जिसमें हमें कोई भी एक्सिस ऐड ऑन हो सकता है। तो अभी यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो मल्टी एक्सिस है तो टोटल उसमें एक्सिस कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स एक्स वाई जेड, ए बी सी या फिर यू वी डब्ल्यू, टोटल 9 एक्सिस हो सकते हैं। अभी इन्हीं में से कोई ना कोई एक्सिस ऐड ऑन होगा। तो ये हमारी हो गई मशीन कि ये हमारी मशीन अवेलेबल होती है अलग अलग टाइप की, टेबल टेबल, हेड टेबल और हेड हेड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल टेबल टाइप मशीन। अभी टेबल टेबल टाइप मशीन इसको क्यों बोला जाता है, सबसे पहले वो समझिए। टेबल टेबल टाइप मशीन हमारी वो मशीनरीज होती है जिसमें हमारा एक्स वाई जेड के अलावा जो मल्टी एक्सिस, इसका अर्थ है कि एक्स्ट्रा एक्सिस ऐड ऑन हो रहा है, वो टेबल के अंदर ऐड ऑन होगा। तो अभी यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ए एक्सिस ऐड ऑन हुआ है वो रोटरी अबाउट एक्स एक्सिस, वो किस में ऐड ऑन हुआ है, टेबल में ऐड ऑन हुआ है। अगर हम बात करें सी एक्सिस के लिए, सो रोटरी अबाउट जेड एक्सिस, वो किसके अलॉन्ग ऐड ऑन हुआ है, वो भी टेबल पे ऐड ऑन हुआ है कि ये जो आपका ये पोर्शन है टेबल का, ये जो है आपका रोटेट करेगा। तो अभी जब कभी भी आपका मल्टी एक्सिस जो ऐड ऑन हो रहा है वो टेबल में ऐड ऑन होगा तो हमारा वो मशीन बोली जाएगी टेबल टेबल। और यहाँ पे जो आप नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हेड टेबल। हेड टेबल का अर्थ क्या हो गया कि जो हमारी मल्टी एक्सिस ऐड ऑन हो रहा है एक्स वाई जेड के अलावा जो एक्सिस ऐड ऑन हो रहा है वो हमारा हेड में भी ऐड ऑन हो सकता है और टेबल में भी ऐड ऑन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल ये मशीन है, अब इसमें कैसा है कि जो हमारा मल्टी एक्सिस ऐड ऑन हुआ है वो किसमें, यहाँ पे जो ऐड ऑन हुआ है वो एक तो ए जो हुआ है वो एक्स के अलॉन्ग हेड में ऐड ऑन हुआ है, और जो सी एक्सिस ऐड ऑन हुआ है वो हमारा वाई के जेड के अलॉन्ग टेबल में ऐड ऑन हो रखा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक एक्सिस हेड में ऐड ऑन हुआ है और एक एक्सिस टेबल में ऐड ऑन हुआ है, इसीलिए इसको हम हेड टेबल टाइप की मशीन के नाम से जानते हैं। देन जो थर्ड है कि मशीन टाइप के अंदर थर्ड कौन कौन सी मशीन हो सकती है। जो थर्ड है हमारी हेड हेड। हेड हेड मशीन क्यों बोलते हैं, जो हमारे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं उसके अलावा जो अलग से जो ऐड ऑन एक्सिस होना है वो किस में हो रहा है, अभी ये हेड में ऐड ऑन हो रहा है। चाहे हम ए की बात करें या बी की बात करें, ये दोनों एक्सिस अभी हमारे हेड पोर्शन के अंदर ऐड ऑन हुए हैं, तो ये हमारी हेड हेड टाइप की मशीन। सो जनरली मार्केट में मेनली ये 3 अलग अलग टाइप की मशीनरीज अवेलेबल होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है वो है हमारी टेबल टेबल, उसके बाद कहीं बार आपको दिख सकती है हेड टेबल, और साथ ही साथ कहीं पे आपको हेड हेड टाइप की मशीनरीज भी दिख सकती है। सो अब अगर हम बात कर रहे हैं कुछ और अदर मशीनरीज के बारे में, तो अदर मशीन में रोबोटिक्स आ सकता है, कुछ स्पेशल टाइप के ग्राइंडर्स आ सकते हैं, या कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है।
सो थैंक यू सो मच। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ये हमारा पार्ट 1 था मल्टी एक्सिस का। अगर आपको किसी भी टाइप में कोई भी क्वेश्चन अगर रहे सो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। सो ये है मास्टर कैम के अंदर मल्टी एक्सिस की सीरीज़, स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम चीज़ों को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मल्टी एक्सिस के आपको एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।